ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम मैम। ओके जी। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक मस्कुलर सिस्टम है। Only 5 participants here. Why? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चों ने सेकेंड ईयर के बच्चों ने क्लास जो है आज ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। ओके बच्चों, 12 पार्टिसिपेंट्स आर हेयर। फिर साथ साथ हम इनको ज्वाइन करते चले जाते हैं और क्लास को भी हम बाकायदा जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ओके मैम। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर सिस्टम। लेकिन ये देखिएगा, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी, अभी 12:30 हो गए हैं आप लोगों को ज्वाइन करने में, तो ये थोड़ा सा प्लीज इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। ठीक है, क्योंकि मैडम को आप लोगों की अटेंडेंस चाहिएगी तो फिर वो गुस्सा करेंगी। ठीक है, ओके जी। मस्कुलर सिस्टम, सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स आर हेयर। वेरी बैड ना, बहुत एम्बेरसमेंट होती है जब इस तरह होता है ना। जिंदगी है। ओके जी। द मस्कुलर सिस्टम, हम लोग जो है वो स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं, जॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। जॉइंट्स पढ़ लिए या नहीं पढ़ा अभी? हाँ, पढ़ लिया जी था या मैम। नहीं? कौन बंदा बताएगा मुझे? मैम क्या पूछ रही हैं आप? जॉइंट आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा? जॉइंट मैम नहीं पढ़ा। जॉइंट्स नहीं पढ़ा मैम। हम मस्कुलर सिस्टम, आज इसकी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, ये हम इसको कर लेते हैं जॉइंट्स को, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ठीक है मैम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम करने लगे हैं अभी हम।
हाँ, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, ये जो हमने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था उसमें पहले स्केलेटल सिस्टम था, फिर जॉइंट्स थे और उसके बाद मसल्स थे, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम उनके मसल्स को जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अगर आप अपनी बुक को देखें, ठहरे मैं आपको बुक दिखाती हूँ, उसमें कहाँ गया ओहो, ये तो नहीं। कहाँ गई, ये है ना बुक आपकी। तो इसमें अगर हम ये पेज नंबर क्या है, 441। मैम क्या पेज नंबर है? मेरे पास 441 है बेटे। चैप्टर नेम क्या है मैम? अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये शो करना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर हमने डिस्कस किया था, ये वाला, ये हमने द स्किन पढ़ा था। ठीक है, स्किन के बाद हमने स्केलेटन पढ़ा है और द जॉइंट्स जो है ना ये हमारा रह गया। अब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हमारे हो गए हैं, तो मस्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो। तो उसके बाद हमारा जॉइंट हम डिस्कस करेंगे और स्किन हमारा हो चुका है। फिर आप रेसिस्टेंस एंड इम्यूनिटी जो है ना हमने इसको पढ़ेंगे, तो ये हमारा 4th सेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नजर आ रही है बुक? जी मैम। यस मैम आ रही है, लेकिन हमारी बुक चेंज है मैम। यहाँ पे 16 चैप्टर है मस्कुलर चलिए स्केलेटल कोई बात सिस्टम। नहीं, जो भी यस मैम। ये मैंने आपको दिखाया है। मैम वो द मस्को। क्या? अच्छा, द मसल्स, मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारी जो फिजिकल मोबिलिटी होती है इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। अटैच टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर अबाउट 700 नेम मसल्स दैट मेक अप रफली हाफ ऑफ द पर्सनस बॉडी वेट। उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं ना, ये मसल्स जो होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं और तकरीबन 700 किस्म के मसल्स के नाम हैं जो कि रफली हमारी बॉडी का हाफ बॉडी वेट जो होता है वो मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ईच ऑफ, एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे, सॉरी मैम, पर मैम मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम में ये तो हमने पढ़ लिया चैप्टर, ये मसल्स वाला टॉपिक किसी और चैप्टर का है, ये बता दे कौन सा चैप्टर। बेटे ये आपका जहाँ पर आपकी जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले की है ना बुक अपनी, ठीक है, मेरे पास ये बुक नंबर सेक्शन 4 है। ठीक है, और इसमें मस्कुलर सिस्टम जहां पर आपके जॉइंट्स आते हैं ना, तो जॉइंट्स के बाद आपके बॉडी मसल्स आते हैं, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। आप इसको चेक कर लो, ये आपकी, आपको पता है ना बुक में से ही मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। ठीक है, यस मैम, लेकिन अगर हमें मिल कहोगे नहीं तो मैं रहा। आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी, वरना आप अपनी बुक में से इसको सर्च कर लेना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यस हमने मैम। ये की बात क्या कही है कि अटैच टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर अबाउट 700 नेम मसल्स। मसल्स के वो कह रहे हैं हमारी बॉडी में 700 के करीब जो है उसके मुख्तलिफ नामों के साथ वो वहाँ पर जो है वो कंसिस्ट है, लेकिन ये हमारी बॉडी का कम से कम हाफ वेट जो है वो इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल है। ईच ऑफ दीज मसल्स is a discrete organ constituted of skeleton, muscles, tissue, blood vessel, tendon and nerves। उन्होंने कहा है कि इनमें से बहुत से मसल्स जो होते हैं वो ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं, कुछ जो हैं वो हमारे
ब्लड मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल्स टिश्यू के साथ है, कुछ ब्लड वेसल्स के साथ है, कुछ हमारी टेंडन है और कुछ हमारी नर्व है। तो ये सारी जो हमारा नेटवर्क होता है ये मिल के हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प देता है। अब मसल्स है क्या? मसल्स इज द टिश्यू ऑफ द बॉडी विच प्राइमरली फंक्शन एज आर सोर्स ऑफ पावर। मसल्स जो है वो मतलब हमारी बॉडी के टिश्यूज है जिसका जो इब्तदाई जो हमारा जो इसका काम है वो ये है कि वो हमें सोर्स ऑफ पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है। मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एक्सट्रीमिटीज। मसल्स जो है ये जिम्मेदार ही इनकी होती है कि ये हमारी एक्सट्रीमिटी को मूव करते हैं। एंड एक्सटर्नल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन मसल्स। जो हमारे बाहर का बैरूनी हिस्सा होता है और उसके साथ जो मसल अटैच है उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है। कुछ मसल्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट के मसल होते हैं जिसको हम कार्डिक मसल कहते हैं। लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी हालो और कैविटीज के अंदर होते हैं। ठीक है। और हमारी आर्टरीज के अंदर होते हैं, हमारे हालो जो है बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे बावल के अंदर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो मौजूद होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स। तो इसका मतलब है मसल्स की हमारे पास 3 टाइप हैं। एक्सटर्नल जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन में होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। और जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे मैंने इसको दोबारा स्पेसिफाई किया है। मसल्स लेयर्स जो होती हैं, ये गलत हो गया। मसल्स टाइप्स क्या होते हैं? The 3 main types of muscles include skeletal muscles, the specialized tissue that is attached to bones and allow movement. उन्होंने कहा कि ये खास मसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प देते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने कहा स्मूथ मसल्स जो होते हैं लोकेटेड इन वेरियस इंटरनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज। ठीक है। तो जो भी हमारा ट्यूबिंग एरिया होता है, जो हमारे पाउच होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है हालो कैविटी होती है, उसके अंदर जो उसकी लाइनिंग होती है, उसको जो कवर किए हुए होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है। जो वहां पर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्लियर जी? जी फरवा। मैम स्क्रीन भी शो कर दे, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा बेटे, अब हो रही है? यस मैम अब हो रही है। ठीक है। तो मैं हम बात कर रहे थे जी मैम। कि 3 जो होते हैं टाइप के हमारे मसल्स होते हैं। एक स्केलेटल मसल्स होते हैं जो बैरूनी तौर पर हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारे हालो ऑर्गन में होते हैं, जो जैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, हमारी वेसल्स में होते हैं, हमारी आर्टरीज में होते हैं। तो वो जो मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है। तीसरी जो टाइप होती है वो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं हार्ट के लिए। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा, मसल्स ऑफ द, अब हम बात करेंगे कि हमारे फेशियल मसल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं जो हमें एक्सप्रेशन देते हैं, जो हमें डिफरेंट जो है हमारी जो है एक्टिविटीज में हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो मसल्स ऑफ द फेस। ठीक है। देयर आर मैनी मसल्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि यहाँ डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं जो कि हमारे फेस एक्सप्रेशन को जो है वो चेंज करने में अहम रोल प्ले करते हैं with movement of the lower jaw during chewing and speaking। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो उस वक्त और जब हम बोलते हैं उस वक्त भी हमारे फेस की जो मूवमेंट होती है वो उसमें हमें हेल्प आउट करते हैं। ओनली द मेन मसल्स आर डिस्क्राइब हियर एक्सेप्ट
where indicate the muscles are present in pairs, one on each side. उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम वो मसल्स जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर जो कि मेन मसल्स होते हैं, ठीक है। और वो इंडिकेट होते हैं जो कि दोनों साइड पे होते हैं। आपको पता है कि हमारे जितने भी मसल्स होते हैं एक्सेप्ट सम मसल्स ऐसे होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, वरना ज्यादातर पेयर की सूरत में यहाँ पर परफॉर्म एक्टिवेट हुए हुए होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमारे ये जो मसल्स हैं, ठीक है जी, ये हमारे फेशियल मसल्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है, क्या हो गया इसको? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले जो मसल्स होते हैं प्रोसी प्रोसीरस मसल्स होते हैं, जो कि हमारे ये देखो जो ब्रिज होता है हमारे नेजल कैविटी में, वहां पर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेजलाइज होते हैं जो हमारे नेजल कैविटी की टिप को जो है वो बनाते हैं। फिर ऑर्बिकुलराइज ओरिज होते हैं, ये हमारे जो है बिल्कुल हमारे जो अपर जा होता है इसका लिप का यानी बीनीथ द नोज और अपर द लिप, ये एरिया जो है इसको बनाते हैं। इसके बाद आप देखोगे फ्रंटनलाइज होते हैं, ये जो हमारा फोरहेड का एरिया है इसको बनाते हैं। टेम्पोरलाइज होते हैं, ठीक है। ऑर्बिकुलराइज ऑक्यूलाई जो होते हैं ये हमारे आंखों के इर्द गिर्द का एरिया जो है उसको बना रहे हैं। लेविलेटर लेबाए सुपीरियर सुपीरियर आइज, ठीक है, ये हमारे जो है ये देखो जाइगोमेटिक जो होती है ये एरिया जो होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। फिर जाइगोमेटिक जो होते हैं ये मसल होते हैं, मेस्टर्स मसल्स होते हैं। फिर हमारे बेकिनेटर्स होते हैं। फिर आपके रेजोरियस प्लेटी प्लेटिसम प्लेटिसमा जो होते हैं ये हमारे मसल्स होते हैं। तो ये देखो ये सारे मसल्स जो होते हैं वो हमारे फेस के डिफरेंट एक्सप्रेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसको वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों? ओके मैम। ओके जी। अब इसमें सबसे पहले हमारे जो मसल्स इसमें हमें बताए गए हैं वो ऑक्सीपिटो फ्रंटलाइज जो होते हैं अनपेयर्ड जो हमारे मसल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑक्सीपिटो फ्रंटलाइज, ठीक है, यानी इसमें दो हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपकी ऑक्सीपिट और दूसरा आपका फ्रंटलाइज। अब फ्रंटलाइज जो होता है वो एरिया होता है जो आपका फोरहेड बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑक्सीपिट और फोरहेड के दरमियान जो होते हैं ये मसल्स होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट ओवर द ऑक्सीपिटल बोन। उन्होंने कहा कि ये मुश्तमिल होते हैं पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट जो कि ऑक्सीपिट के ऊपर होते हैं। ये देखो ये वाला जो एरिया होता है ये वाला, ये आपके मसल जो होते हैं ये पोस्टीरियर पार्ट के मसल्स होते हैं जिसको एक्डी एक्डी ये क्या है, एक मिनट है ना जरा इसको प्रोनाउंस करना। ये है एक्डिपिटलाइज्ड जो लाइज इसको कहते हैं। ये क्या है? पोस्टीरियर आपका
ऑक्सीपिटल जो है वो एरिया होता है। और इसके अलावा आपका ऑक्सीपिटलाइज जो होता है ये आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो कि आपके पोस्टीरियर मसल्स होते हैं। अच्छा, एक एंटीरियर पार्ट होता है ओवर द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी आपके फोरहेड का जो एरिया होता है, वो वाला एरिया जो होता है एंटीरियर जो है आपका एरिया कहलाता है, जिसको फ्रंटलाइज कहते हैं। एंड एन एक्सटेंसिव फ्लैट टेंडन, और इसके ऊपर जो होते हैं जो फ्लैट टेंडन होती है, जिसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं, दैट स्ट्रेच ओवर द डूम ऑफ द स्कल एंड ज्वाइन द टू मस्कुलर पार्ट। उन्होंने कहा कि ये जो डूम क्या होता है, एक गुंबद नुमा जो आपका हेड होता है, ये इस तरफ ये मसल्स जो होते हैं स्क्रैच करते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं ज्वाइंट को दो मस्कुलर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये दोनों मस्कुलर पार्ट जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आपके आईब्रोज के पास। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटलाइज जो होता है, ऑक्सीपिटलाइज कौन सा एरिया होता है, जो आपके अबव नेक होता है, और इसके अलावा जो ऑक्सीपिट के दोनों साइड पे ये मसल्स होते हैं, जिसको ऑक्सीपिटलाइज जो है इसको कहते हैं। और ये कौन सा हिस्सा होता है, ये आपकी पोस्टीरियर बेली होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। अच्छा, इट इज अ फ्रंटल बेली। वो क्या कह रहे हैं कि फ्रंटल बेली कौन सी होती है, जो फ्रंटलाइज जो मसल्स होते हैं, फ्रंटलाइज जो मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये देखो, ये जो आपके ये आईब्रोज है, आईब्रोज के ऊपर ये जो आपकी फ्रंटल बोन है, यहाँ पर ये दो पार्ट्स की सूरत में होते हैं, और ये मसल जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ये फ्रंटल बेली कहलाते हैं, जो कि फ्रंटल बेली एंटीरियरली एंड ये क्या होते हैं, ये फ्रंटलाइज भी कहलाते हैं। इसके अलावा आपकी ऑक्सीपिटल बेली होती है, जो कि जिसको पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बेली कहा जाता है, एंड अपोनोरियोटिक टेंडन। और यहाँ पर क्या होती है, एपोन्यूरोटिक टेंडन होती है, जो क्या होती है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिक एपोन्यूरोसिस जो होती है, ये दो टेंडन होती है जो कि कनेक्ट करती हैं इसके साथ। अब हमने कहा कि इट इज द फ्रंटल बेली। फ्रंटल बेली आपकी यहाँ पर है, ये जो फ्रंटल आपकी बोन होती है इसके ऊपर ये दो पार्ट में है, और ये क्या करती है, आईब्रोज के साथ लिंक करके इसको स्क्रैच करती है किसकी तरफ, ऑक्सीपिट की तरफ। ठीक है, और जो पोस्टीरियर जो हमारी बेली होती है वो क्या करती है, ये ओपोन्यूरोटिक टेंडन होती है। ये देखो, ये दोनों ओपोन्यूरोटिक टेंडन होती है, जो कि एपिक्रेनियल, क्रेनियल एरिया कौन सा होता है, ये जो हमारा वॉलेट होता है, जो कि हमारा स्कल का जो मतलब पूरी क्रेनियल कैविटी होती है। लेकिन चूंकि क्रेनियल कैविटी का लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो ऑक्सीपिट का पार्ट होता है। ऑक्सीपिट में आपका जो मैग्नम जो है वो बनता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो वहां से अंदर एंटर होती है। तो आप ये देखोगे कि मैग्नम के दोनों साइड पर ये जो आपके एपोन्यूरोटिक टेंडन जो होती है, ये यहाँ पर इसके साथ आके अटैच होती है, ये एपोन्यूरोटिक टेंडन है, और ये जो है आपके दोनों मसल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है एपिक्रेनियल ओपोन्यूरोसिस जो है कनेक्ट होती है, जो किसके साथ कनेक्ट होती है, ये आपकी पोस्टीरियर बेली के साथ आके अटैच होते हैं। क्लियर, समझ आई है कि नहीं आई है बच्चों? फरात? यस मैम। मैम आ गई है। मैंने ये बताया कि आप ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होती है अनपेयर्ड जो होते हैं, इसमें मसल्स होते हैं, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, एक पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट होता है और एक एंटीरियर मस्कुलर पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट होता है वो एग्डी 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 एग्डीपिटलाइज उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग्डीपिटलाइज कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर पार्ट है। जो कि एंटीरियर पार्ट है उसको फ्रंटलाइज कहते हैं। ठीक है,
ये जो है ऑक्सीपिटो फ्रंटरनलाइज जो होती है दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो बेली होती है उसको एक्डिपिटलाइज कहते हैं, और जो एंटीरियर जो बेली होती है उसको फ्रंटरनलाइज कहते हैं। जो एंटीरियर बेली होती है वो क्या होती है, वो आपके आईब्रोज से लेकर आपके ऑक्सीपिट की तरफ जो होती है वो स्क्रैच करती है, वो उसकी तरफ उसको उस तरफ जाती है जहां पर आपकी एक्सटेंसिव फ्लैट टेंडन होती है, ठीक है, जिसको ओपोन्यूरोसिस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, ओपोन्यूरोसिस कहते हैं। और ये स्क्रैच करती है किसकी तरफ, आपके डूम साइज जो स्कल, डूम शेप जो स्कल होता है उसकी तरफ ये जाते हैं, और ये वहां से लेकर आईब्रोज तक जो है वो फैले हुए होते हैं। और ये मसल्स जो होते हैं ये कहाँ जाते हैं, आपके ऑक्सीपिट की तरफ। क्लियर हो गया। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रंटरनलाइज की। किसकी बात हो रही है, फ्रंटरनलाइज की, ठीक है। अच्छा, और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर जो बेली होती है उसको एक्डिपिटलाइज कहते हैं। एक्डिपिटलाइज क्या करती है, एक्डिपिटलाइज जो होती है ये इसके दरमियान, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो उन्होंने कहा कि वहां पर इसकी एपिक्रेनियल ओपोन्यूरोसिस होती है, जो यहाँ पर कनेक्ट करती है किसके साथ, पोस्टीरियर बेली के साथ। ये देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। अब कोई एक बंदा मुझे इसको अपने ओन वर्ड में बताए कि मैंने क्या बताया। आयशा बेग, आयशा बेग, जल्दी से बच्चों, टाइम नहीं है। यस मैम। जी, क्या बताया मैंने, ऑक्सीपिटो फ्रंटरनलाइज जो मसल्स हैं उनके बारे में मैंने क्या बताया आपको। मैम ये दो टाइप के होते हैं, एंटीरियरली होते हैं और पोस्टीरियरली होते हैं। गुड, शाबाश। और जो एंटीरियरली होता है वो फ्रंटल बेली बनाता है, और ये ओसिपिटल बेली जो होता है ये पोस्टीरियरली होता है। और इसके अलावा जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है वो टेंडन होता है, और उसका नाम होता है एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। टेंडन होती है। यस मैम। एपिन्यूरोटिक टेंडन होती है। एपिन्यूरोटिक टेंडन जो होती है जिसको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो होती है ये कनेक्ट करती है किसके साथ, पोस्टीरियर बेली के साथ, ठीक है। और फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में आपके जो मसल्स होते हैं वो आईब्रोज के ऊपर से जो है वो स्प्रेड करते हैं, और वहां से ये कहाँ जाते हैं, ये ऑक्सीपिट की तरफ जाते हैं, जहां पर फ्लैट आपकी टेंडन होती है जो कि स्क्रैच करती है किसकी तरफ, ऑक्सीपिट की तरफ। क्लियर, समझ में आ गया। यस मैम। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटरनलाइज होती है ये किस तरह से ओरिजिनेट होती है, इंसर्शन किस चीज की होती है, नर्व सप्लाई को कैसी होती है, और एक्शन इसका क्या होता है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि ऑक्सीपिटल जो बेली होती है, ऑक्सीपिटल कौन सी बेली होती है, जो पोस्टीरियर बेली है, वो क्या होती है, हाईएस्ट ह्यूचल बोन होती है ऑफ ऑक्सीपिटल। ये हमारे बिल्कुल टॉप एरिया जो बनाते हैं। अगर आप कभी हाइट जो है वो मेजर करते हो तो आपने देखा होगा कि आप ऑक्सीपिट के साथ अपना स्केल जो है उसके साथ रख के ये, यानी ये आपका हाईएस्ट टॉप एरिया जो है आपके हेड का बनाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये यानी ये जो आपका ये जो ऑक्सीपिट का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो होता है ये आपका ऑक्सीपिट का एरिया जो होता है वो टॉप एरिया बनाती है, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है इसके अलावा फ्रंटल बेली क्या करती है, इसमें स्किन होती है, इसके अलावा सुपरफिशियल फेशियाज होते हैं और आईब्रोज होते हैं, ठीक है। फ्रंटल जो बेली आपकी होती है, ठीक है, यानी आपके आईब्रोज होंगे, आपकी ये स्किन होगी, फेशिया, और इसके अलावा आपके सुपराफेशियल जो है वो आपके सारे ये फोरहेड वाला एरिया आ जाता है। क्लियर हो गया। अब वो इंसर्शन इसमें क्या होगी, वो कह रहे हैं एपिक्रेनियल ओपोन्यूरोसिस जो होते हैं वो इसके अंदर जो होते हैं इंसर्ट होते हैं, ठीक है। ये हमने बात की है कि हमारी पोस्टीरियर जो हमारी जो बेली होती है उसके साथ ये टेंडन जो होते हैं वो इसके साथ ज्वाइंट होते हैं। अब इसके नर्व सप्लाई क्या होती है, फेशियल नर्व जो होती है वो भी यहाँ से इंसर्ट होती है, जो कि हमारे फेस को नर्व सप्लाई देती है,
एक्शन इसका क्या है, मूव स्कैल्प ऑन स्कल एंड अराइज आईब्रोज। उन्होंने कहा कि इसकी मूवमेंट क्या होती है कि स्कैल्प जो होता है वो हमारा जो है वो थोड़ा मूव करता है और स्कल, स्कल के ऊपर, एंड अराइजेस आईब्रोज, और उसके ऊपर जो है आपके आईब्रोज जो होते हैं वो अराइज हुए हुए हैं। जैसे जब भी आप कोई बात करते हो, जब आप अपने किसी किसी बात पे क्रिटिकली आप सोच रहे होते हो तो आपकी कुछ क्रीजेस जो होती हैं वो यहाँ पर बनती है। आप अपने आईब्रोज को जो है वो किसी की तरफ गौर से कोई बात सुनते हो या अपने आईब्रोज को मूव करते हो, तो ये सारी मूवमेंट जो होती है वो इसी तरह से बनती है। ठीक है जी। अच्छा, आगे है लेविलेटर्स, पहले पेल्पीब्रेज, पेल्पीब्रे, ठीक है। सुपीरियर्स, इसमें द मसल एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी टू द अपर आईलिड, इट 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 रेजेस द आईलिड। उन्होंने कहा कि ये जो मसल होते हैं जो लेविलेटर के पेल्पीब्रा, जो एलिवेटर पेल्पीब्रा के जो मसल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये दिस मसल एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, आपका जो ईयर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। आपके जो ईयर वाला जो लेटरल साइड होती है वहां से ये मसल जो होते हैं अराइज होते हैं, और ये कहाँ जाते हैं, ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी टू द अपर आईलिड। तो ये अपर आईलिड तक जो है वो आपके जाते हैं और ये पूरे आईलिड को जो होते हैं ये कवर करते हैं, ठीक है। ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, इट राइज द आईलिड, और ये आईलिड तक ये जाते हैं, ठीक है। आईलिड ये देखो, अगर आप साइड की तरफ फेस करके खड़े होते हो तो ये आपका बिल्कुल मीडियल एरिया होता है जो आपके आईलिड को जो है वो शो कर रहा है। क्लियर, आईलिड है आपका, आई बॉल है, इसको सारे को वो जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑर्बिक्युलरस ऑक्यूलाई होते हैं, ऑर्बिक्युलर ऑर्कुलाइज क्या, ऑक्यूलाई क्या करते हैं, दिस मसल सराउंड्स द आई, आईलिड एंड ऑर्बिटल कैविटी, इट क्लोज द आई व्हेन स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड, स्क्रू अप द आईज। उन्होंने कहा कि ये जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब आप स्ट्रांगली जो है आंखों को भींचते हो, आंखों को अच्छे से बंद करते हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आंखों के बंद करने का जो आपका एक्शन होता है, जैसे आपकी आंखों के ऊपर लाइट पड़ती है तो आप एकदम से आंखों को सख्ती से बंद कर लेते हो, तो ये मसल जो होते हैं वो आपके आंखों को बंद करने के, स्क्रू अप करने में हेल्प देते हैं। क्लियर, ये जब आप स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या आंखों को क्लोज कर रहे हो या स्ट्रांगली उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये स्क्रू अप ऑफ आई का जो काम करते हैं वो आपके ऑर्बिक्युलराइज ऑक्यूलाई करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई बच्चों? यस मैम। अच्छा, झूठ झूठ यस मैम ना कहना, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। बाद में फिर मुझे पता चलता है कि बच्चों को एनाटॉमी में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ लो, मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, ठीक है जी। आगे आपके आ गया ब्यूकिनेटर्स। ब्यूकिनेटर्स जो है ये देखो, अगर आप इसको ब्यूकी को अगर आप अलग करें तो ये आपकी बकल कैविटी से निकला है, ठीक है। बकल कैविटी यानी आपका ओरल जो आपका ओरिफिस होता है, ओरल कैविटी जो होती है, दिस फ्लैट मसल्स ऑफ द चीक्स ड्रॉ द चीक्स इनटूवर्ड द टीथ। उन्होंने कहा कि ये जो मसल्स होते हैं ये चीक से, अगर आप ये देखोगे फ्रंट पेज पे, तो ये आपके चीक से टीथ की तरफ जो है उसको पूरे सर्कुलर अपने घेरे में लिए हुए हैं, ठीक है। ड्रॉ द चीक इनटूवर्ड द टीथ, और ये वहां से ये देखो, ये मतलब चीक से निकलते हुए ये चारों तरफ से टीथ को, अपर जा को और लोअर जा को कवर किए हुए हैं, एंड इन फोर्सेबल एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द माउथ। और जब हम बहुत ज्यादा फोर्सफुली एयर जो है वो अपने मुंह से प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये उस वक्त ये मसल्स काम आते हैं। द ट्रम्पिटर्स मसल्स भी हम इसको कहते हैं। देखो जैसा आप बलून में हवा भरते हो,
ठीक है। एक तो हम नॉर्मल ब्रीथिंग जो है वो ले रहे होते हैं, जिसमें हमें फोर्स की जरूरत नहीं होती। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम ब्रीदिंग जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है। एक तो वो मसल्स होते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि फोर्सफुली एक्सपल्शन। तो फोर्सफुली एक्सपल्शन कब है? जब आप फूंक मारते हो, ठीक है। जब आप बलून को भरते हो, तो आप अपने पूरे जो मसल्स होते हैं, फोर्सफुली जो एयर होती है वो उसके अंदर डालते हो, तो उस वक्त ये मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जिसको ट्रम्पिटेटर्स मसल्स भी कहते हैं। समझ आ गई है? ठीक है। जब आप बलून में हवा भरते हो तो किस तरह से हवा भरते हो? आप बिल्कुल अपने लिप को जो है वो क्लोज कर लेते हो, क्लोज करके उसके होल के ऊपर जो है वो मुंह रख के, तो आप फोर्सफुली जो है ना एयर उसके अंदर जो है इंसर्ट करने की कोशिश करते हो। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हो, तो ये मसल ब्यूकिनेटर्स मसल्स जो होते हैं वो उस वक्त आपको जो है वो ये एक्टिविटी करने में अहम रोल प्ले करते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? अच्छा, जी उसके आगे आपका ऑर्बिक्यूलर ओरिस, ठीक है। ऑर्बिक्यूलर ओरिस अनपेयर्ड है। दिस मसल सराउंड द माउथ एंड ब्लेंड विद द मसल्स ऑफ द चीक्स। उन्होंने कहा कि ये जो मसल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? जो कि जो माउथ है उसको चारों तरफ के जो मसल्स होते हैं वो चीक्स में आके ब्लेंड कर जाते हैं। अगर आप इस पिक को देखो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, ये आपने पहली स्लाइड में हमने देखा है वो जो ओरल कैविटी में, कि ये आपके जो मसल्स हैं जो चारों तरफ से ओरल कैविटी को जो है वो घेरे हुए हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो चीक के मसल्स होते हैं वो इनके साथ आके ब्लड कर जाते हैं, इनके साथ आके जम कर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये मर्ज होकर के ये क्या करते हैं? इट क्लोज द लिप एंड व्हेन स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड शेप द माउथ ऑफ विस्लिंग। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त आपके साथ जो है आपको हेल्प आउट करते हैं जब आप अपने होठों को सख्ती से क्लोज करते हो, ठीक है। जब सख्ती से उसको क्लोज करते हो और विसल करने के लिए आप अपने मुंह को शेप देते हो, तो उस वक्त ये मसल्स जो होते हैं वो आपके फेस के शेप अप होने में आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया बच्चे? हेलो, सो गए मेरे बच्चे? यस मैम। मैंने आपको बताया कि ऑर्बिक्यूलराइज ओरिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड यानी वो बिल्कुल सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो आपकी चीक के साथ आके ब्लंट हो जाते हैं। और जब ये ब्लंट होते हैं तो ये क्या काम करते हैं? ये काम ये करते हैं कि ये आपके लिप को जो है स्ट्रांगली क्लोज करते हैं। और इसके अलावा जब आप विसल बजा रहे होते हो तो आपके जो फेस होता है उसको, आपके जो लिप का जो ओरिफिस होता है उसको शेप अप करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। शुक्र है, जब आप ये बोलते हो ना तो मुझे लगता है आप लोग अभी यहीं पर मौजूद हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अच्छा, मेस्टर्स मसल्स होते हैं। मेस्टर मसल्स कौन से होते हैं? दिस इज अ ब्रॉड मसल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जाइगोमेटिक आर्च टू द एंगल ऑफ द जा। ये जो होते हैं ये वो बहुत मतलब बड़े बड़े फॉर्म के मसल्स होते हैं।